हेलो एवरीवन। वेलकम टू द स्टडी हब। ये हैलोल्केन्स और हैलोजीन्स का लेक्चर 4 रहने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रिपरेशन हैलोल्केन्स और हैलोरीन्स की। तो अब हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम इथिलीन एंड क्लोराइड। इथिलीन इथिलीन क्या होता है आपको पता होगा। इथाइलीन क्या होता है इथाइलीन? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको ट्रीट करना हो क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, जहाँ Br2 के साथ इन CCl4। तो ये डबल बॉन्ड लगा है, दोनों के पास एक एक Cl चले जाएगा, बन जाएगा CH2Cl और CH2Cl। ये क्या है? एक विसनल डाई हैलाइड है। इसको क्या कहते हैं? 1,2 डाई क्लोरो इथेन। क्लियर? जहाँ फिर इथाइलिन डाई क्लोराइड। तो ये रिएक्शन आ गई इथाइलिन, इथीन भी बोलते हैं। Cl2 लिया इन CCl4, तो एक के पास, दोनों के पास ClCl चले गया। तो ये बन गया इथाइलिन डाइक्लोराइड, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, विसनल डाइहैलोल्केन। प्रिपरेशन हैलोल्केन्स की: एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन अल्कीन्स, HCl HBr HI। सिमेट्रिकल अल्कीन में गया, ये ले लिया इथीन या इथाइलिन, एक के पास H जाएगा, एक के पास Cl जाएगा, कोई भी किसी के पास भी जा सकता है। CH2 के पास हम H लेके चले गए, CH3 आ गया, CH2 के पास Cl लेके चले गए, क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। प्रोपीन में अगर आपको HCl ऐड करना है, एडिशन, तो कौन सा रूल लगता है? मार्कोनी कप्स रूल। मार्कोनी कप्स रूल क्या कहता है कि ये जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट ये किसके पास जाएगा? इस CH के पास जाएगा, और ये जो पॉजिटिव है वो इसके साथ। तो क्या बनेगा यहाँ पे? CH3CH, यहाँ पे Cl आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा 2 क्लोरो प्रोपेन। 2 क्लोरो प्रोपेन। जहाँ फिर दूसरा नाम होगा इसका, दो प्रोपाइल होते हैं, एक स्ट्रेट चेन हो तो N प्रोपाइल, ये ब्रांच्ड है, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगा? मार्कोनिक कफ्स रूल का लगा, जो कहता है नेगेटिव पार्ट एडेंडम का उसके पास जाता है जिसके पास कम कम हाइड्रोजन एटम होते हैं। नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रीजन goes to that carbon atom which contains lesser number of hydrogen atom across the carbon carbon multiple bond. नेक्स्ट, HBr की अगर, लेकिन वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, लेकिन अगर HBr की एडिशन हो इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, तो क्या लगता है? एंटी मार्कोनी कप्स रूल लगता है, पर ऑक्साइड इफेक्ट लगता है। इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल एडिशन होता है। इसमें पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाता है, जब एरो पे क्या होगा? पर ऑक्साइड होगा। CH3 यहाँ पे H जाएगा, और यहाँ पे Br। अब इसका नाम क्या आएगा? और ये HBr हो के साथ होता है, और पर ऑक्साइड, दो चीजें। अगर HCl हो तब नहीं होगा, HI हो तब नहीं होगा। अगर HBr हो लेकिन पर ऑक्साइड नहीं हो, तब भी ये रिएक्शन वैसे ही होगी, मार्कोनी का रूल ही लगेगा। इसको बोलेंगे हम ब्रोमोप्रोपेन, या फिर N प्रोपाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर ऑक्साइड इफेक्ट लगा, क्रॉस इफेक्ट लगा, मैकेनिज्म फ्री रेडिकल एडिशन, per oxide. Anti-Markovnikov's rule or Krash-Mayo effect or peroxide abnormal peroxide effect. Negative part of unsymmetrical region goes to that carbon atom containing more number of hydrogen atom. Peroxide effect is only applicable to HBr. Marconic and anti-Marconic are only applicable for unsymmetrical. Symmetrical होगा तो कोई भी किसी के पास भी जा सकता है। Preparation of geminal dihalide. Geminal dihalide होते हैं जो एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगे होंगे, फ्रॉम एस्टिलीन एंड HCl। तो क्या होगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, कोई भी किसी के पास भी जा सकता है। एक के पास H जाएगा, एक के पास Cl। CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ Cl, अभी भी डबल बॉन्ड है, एक और HCl। तो क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा CH3, ये CH, और इसके साथ दो Cl लगे। इसको क्या बोलेंगे? 1,1 डाई क्लोरो इथेन, 1,1 डाई क्लोरो इथेन। जहां फिर दूसरा नाम बोलेंगे
इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। इथाइल तो लिखते हैं, आगे आइडीन लिखते हैं, आइडीन और डाइक्लोराइड। ये आ गया एस्टलीन, इथाइन, HCl एडिशन। ये बन गया विनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको, CH2CHCl, क्लोरो इथीन। फिर ये क्लोरो इथीन के साथ एक और HCl गया, एडिशन हुई। वैसे ही इथाइलिन डाइक्लोराइड, जमान वन डाइक्लोरोइथेन, जहाँ सिमिलर जैमिनल, जर्मिनल नहीं जैमिनल। MCQ, अल्केन अल्कलोरिनेशन गिव्स क्लोरो अल्केन अल्काइल क्लोराइड। दूसरा मार्कोनिक applicable to symmetrical alkene, unsymmetrical, both unsymmetrical alkene. Next, if HBr is added to unsymmetrical alkene in present, the addition proceeds by anti-Markovnikov's rule, Kharash effect. दो B और C आ जाएगा ऑप्शन। If ethylene क्या हुआ, ethene is treated with chlorine in presence of carbon tetrachloride, we get 1,2 डाई, B और C आ जाएगा। इथाइलिन विस्नल बनते हैं। Methods and preparation of haloalkanes by halogen exchange. There are two halogen exchange method to prepare haloalkanes. अब अगर आपको फ्लोरो अल्केन बनाना हो तो एक रिएक्शन होती है स्वार्ट्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, क्लोरो या ब्रोमो अल्केन लेते हैं, जैसे ये ले लिया CH3CH2Cl, इसको किसी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ ट्रीट कर लिया, जैसे कि AgF, तो सिंपल आ जाता है CH3CH2F बन जाता है और AgCl बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। फ्लोरोअल्केन को ऐसे बनाना बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन, वायलेंट रिएक्शन होती है, इसलिए इनडायरेक्टली बनाया जाता है। इसी तरह से CH3CH2Cl या Br को अगर हम NaI के साथ ट्रीट करें इन एसीटोन में, तो यहाँ पे बन जाता है CH3CH2I। इसको कहते हैं फिंकल-स्टेन रिएक्शन और बाहर NaBr आ जाएगा। तो फिंकल-स्टेन और स्वार्ट्स रिएक्शन कर ली। फर्स्ट आ जाता है फिंकल-स्टेन, सेकेंड आ जाती है स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकल-स्टेन टू प्रिपेयर हैलोअल्केन, टू प्रिपेयर आइडोअल्केन, RX प्लस NaI हीट करते हैं एसीटोन में, Ri बन जाता है। स्वार्ट्स रिएक्शन टू प्रिपेयर फ्लोरोअल्केन, RBr या RCl लेते हैं, AgF के साथ ट्रीट करते हैं, RF और AgBr आ जाता है। वाई सल्फ्रिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI? देखो, अल्कोहल की रिएक्शन KI के साथ करनी हो, CH3CH2OH, हमें चाहिए होता है HI। क्या चाहिए होता है? HI चाहिए होता है। ठीक है, वो हम KI से बनाते हैं, CH3CH2I आ जाता है और प्लस H2 आ जाता है। तो ये बोल रहा है कि अगर हमने सल्फ्रिक KI से अल्कोहल की रिएक्शन करनी हो तो सल्फ्रिक एसिड नहीं यूज करते। क्यों? KI प्लस H2SO4 हम यूज करेंगे और HI बनाएंगे ना, तो H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है जो HI का क्या बना देता है, I2 बना देता है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, HI चाहिए, इसलिए नहीं लेते। तो ये लिखा है H2SO4 कैन नॉट बी यूज इन द कन्वर्शन ऑफ एसिड एज इट कन्वर्ट KI टू कॉरस्पॉन्डिंग which is then oxidized by it to I2, तो I2 बन जाता है। राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन के डिफरेंट डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स क्या बन सकते हैं? प्रोपेन है CH3, इसके डिफरेंट डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स लिखने, तो कौन से आ सकते हैं? एक आ सकता है फर्स्ट और थर्ड पे ये लगाया हुआ है, एक फर्स्ट और सेकंड पे क्लोरीन लगा दिया, एक दोनों क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे लगा दिए, एक दोनों क्लोरीन कौन से सेकंड कार्बन पे लगा दिए, तो ये स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। Among the isomeric alkanes of molecular formulae identify then one that on photochemical chlorination yield is single monochloride 3, 4। तो सिंगल मोनोक्लोराइड जो देगा, सिंगल मोनोक्लोराइड, तो देखो अगर हम ऐसा ले लें CH3 CH CH
तो एक सिंगल मोनोक्लोराइड बनने के लिए एक ही टाइप के क्या होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए कंटेनिंग हाइड्रोजन। तो ऐसा ले लें, अगर हम CH3 नियो पेंटेन ले लें, तो इसमें एक ही टाइप के कार्बन्स हैं, ये भी एक ही है जिसमें हाइड्रोजन है, ये भी एक है। ये अलग है, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। थ्री आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बने, तीन अलग अलग कार्बन, CH3 CH2 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 CH3। तो देखो 1 2 3, ये ए, ये बी, ये सी अलग है, ये 1 2 ही हुआ, ये आ गया। फोर आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बने, चार टाइप के क्या होने चाहिए, कार्बन्स होने चाहिए। इसमें ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये बिल्कुल एक ही तरह है। तो कितने टाइप के हैं, चार टाइप के मोनोक्लोराइड्स बन सकते हैं, क्योंकि चार टाइप के क्या है इनके पास, हाइड्रोजन्स हैं। तो ये आ गया नियोपेंटेन, एक सिंगल मोनोक्लोराइड। ये आ गया एन पेंटेन, तीन टाइप के मिल जाएंगे। ए से निकलेगा तो वन क्लोरो पेंटेन बनेगा, बी से निकलेगा तो टू क्लोरो पेंटेन बनेगा, अगर सी से निकलेगा तो थ्री क्लोरो पेंटेन बनेगा। यहाँ पे ए से निकलेगा तो क्या बनेगा, वन क्लोरो टू मिथाइल, बी से निकलेगा तो टू क्लोरो टू मिथाइल, सी से निकलेगा तो टू क्लोरो थ्री मिथाइल, डी से निकलेगा तो क्या आ जाएगा, वन क्लोरो थ्री मिथाइल। तो तीन टाइप, चार टाइप के बन सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड गिव अल्काइल अलॉइड iodide when treated with Ni in presence of ड्राई एसीटोन, और इस रिएक्शन को कहते हैं फिंकलस्टेन रिएक्शन। नेक्स्ट CH3Cl, ये कौन सी रिएक्शन है, किसी क्लोरोअल्केन को इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहे हो, ये कौन सी रिएक्शन है, ये है स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकलस्टेन किसके लिए यूज होती है, क्या बनाने के लिए, अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। नेक्स्ट हैलोरीन्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो हैलोरीन्स दो टाइप से प्रिपेयर होती हैं, एक हैलोजनेशन, सीधे बेंजीन की हैलोजनेशन कर ली, जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में कौन सी रिएक्शंस होती हैं, पता होगा आपको, एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि हैलोल्केन्स में कौन सी रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेंजीन डाइसोनियम हैलाइड से, ये बेंजीन ले लिया, इसको Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड ट्रीट किया तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। Br के साथ किया इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 तो ब्रोमोबेंजीन। I2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HiO3, पता है आपको कि आयोडोनेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करना पड़ती है, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। फ्रॉम बेंजीन सैंडमेयर और गटरमैन रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन के ऊपर N2 लगा, X लगा और फिर हैलाइड लगा है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है। Cu कॉपर हैलाइड, अगर गटरमैन रिएक्शन में क्या करेंगे, कॉपर पाउडर यूज करेंगे, CuCl2, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, N2 रिलीज हो जाएगा। ये आ गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये यहाँ से N2 निकल जाएगा और ये Cl यहाँ से इस पे अटैक कर देगा, N2 बाहर आ जाएगा और H और X बाहर आ जाएगा। अगर Cu2Cl2 की जगह पे हम क्या यूज करें, कॉपर पाउडर यूज करें, तो गटरमैन रिएक्शन होती है, और जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, कौन से चैप्टर में, डाइजोनियम साल्ट चैप्टर में, अमीन्स वाले चैप्टर में। नेक्स्ट गटरमैन रिएक्शन, सेम रिएक्शन, यहाँ पे कॉपर पाउडर यूज होगा, यहाँ पे यील्ड ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि आपको केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा है, कॉपर पाउडर यूज करोगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। बेंजीन की क्लोरीनेशन करनी हो तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिलेगा, और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। डाइजोनियम साल्ट को जब ट्रीट करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ तो क्या मिलेगा, मिलेगा क्लोरोबेंजीन, और इस रिएक्शन को कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज हैलोल्केन्स की,
तो अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, जब प्योर फॉर्म में लोगे तो ये कलरलेस होंगे, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड का कलर आ जाता है व्हेन एक्सपोज टू लाइट। लाइट को एक्सपोज होने से ये Br2 वगैरह बन जाते हैं, Br2I2, और वो कलर्ड होते हैं। मैनी वोलाटाइल हैलो कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। उड़ने वाले हैलो कंपाउंड जो है इनकी स्वीट स्मेल होती है। नेचर CX बॉन्ड का पोलर होता है, तो ये चीज ध्यान में देने वाली है, स्टार्टिंग में भी पढ़ा था हमने। CX बॉन्ड, C और X के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, इसलिए ये बॉन्ड क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है। लेकिन इतना ज्यादा पोलर नहीं होता कि पानी में डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि आल्दो हैलोल्केन्स आर, क्या है हैलोल्केन्स, पोलर येट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन ये इनसॉल्युबल है वाटर में, ऐसा क्यों, क्यों इनसॉल्युबल है ये वाटर में? क्योंकि दे आर नॉट सो पोलर दैट दे आर एबल टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। नेक्स्ट, लोअर मेंबर्स गैसेस, आपको पता ही है, जैसे जैसे मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, गैस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड। ड्यू टू पोलर नेचर हैलोल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स। इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती है और अल्केन में वीक लंडन फोर्स होती है। ब्रांच्ड हो जाएंगे तो ब्रांचिंग मतलब एक स्ट्रेट चेन ले लिया, एक ब्रांच ले लिया, तो ब्रांचिंग से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। डेंसिटी वाटर से ज्यादा है और डेंसिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। हेलोल्केन स्लाइटली सॉलेबल है वाटर में एंड हाईली सॉलेबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो मैंने बता दिया क्यों ये मिसिबल नहीं है वाटर में, क्योंकि इनमें पोलर तो हैं लेकिन इतने पोलर नहीं है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर को तोड़ सके। फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, आर आई का सबसे ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज्यादा होंगी। नेक्स्ट, कलरलेस लिक्विड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल, हैवियर होते हैं वाटर से, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जैसे जैसे साइज एराइल ग्रुप का इंक्रीज होता है। ये हैलोरेंस की प्रॉपर्टीज आ गई। नेक्स्ट, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन है, तो क्लोरो का कम होगा। ठीक है, ये वन आ गया। ब्रोमोमीथेन का ज्यादा होगा, ये डाई ब्रोमो है, जितने ब्रोमो ज्यादा बढ़ेंगे ये थ्री, और फिर ब्रोमो फॉर्म का होगा, क्योंकि ये ब्रोमो फॉर्म होता है CHI3। नेक्स्ट आ जाता है वन क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और वन क्लोरोब्यूटेन। तो देखो, क्लोरोब्यूटेन जो है उसमें ज्यादा कार्बन है, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो इन दोनों में प्रॉब्लम है, ब्रांचिंग। जो ब्रांच्ड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है। इसका कम आएगा, फिर इसका आएगा और फिर इसका आएगा। क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। Isopropyl isopropyl chloride being branched has lower boiling point than 1-chloropropane. MCQ, true statement regarding alkyl halide, CX bond is polar. Higher members of alkyl halides are more denser than water. Alkyl halides more soluble in organic solvent than water. All of these सारी statements क्या है, ट्रू है। CX बॉन्ड पोलर है और अल्काइल हैलाइड डेंसर ज्यादा होते हैं वाटर से और सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, कंपाउंड विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मीथेन, क्लोरोबेंजीन, इथाइल क्लोराइड या अमोनिया। तो क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। हेलोल अल्केन हैलोरीन का ज्यादा होता है। अब हैलोल्केन और हैलोरीन में से हैलोरीन का मास ज्यादा आ रहा है बहुत, तो ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा हैलोजन होंगे। डाइक्लोरोमीथेन, DCM बोलते हैं इसको शॉर्ट में, मिथिलीन डाइक्लोराइड CH2Cl2। ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म CHCl3। ट्राई आइडोमीथेन, आइडोफॉर्म बोलते हैं CHI3। टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फ्रियॉन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो CFCs, जो रेफ्रिजरेटर में भी यूज होते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, ओजोन होल के लिए। और DDT, पैरा पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन।
तो पहला पढ़ते हैं हम डाइक्लोरोमीथेन, मिथिलीन डाइक्लोराइड सी एच। मिथिलीन डाइक्लोराइड, इसके यूजेस, ये सॉल्वेंट यूज होता है पेंट रिमूवर के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए यूज होता है, मेटल को क्लीन करने के लिए यूज होता है, कास इफेक्ट क्या करता है ये बॉडी पे, हा, हार्म करता है ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सीएनएस पे इफेक्ट करता है, हियरिंग और विजन पे इफेक्ट करता है, नौसिया नंबनेस इन फिंगर्स और टोज में आ जाती है, बर्निंग और माइल्ड रेडनेस स्किन पे गिर जाए तो बर्निंग काज करता है, माइल्ड रेडनेस काज करता है। ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म है CH Cl3। कैसे? CH Cl3 पहले ना एनेस्थेटिक भी यूज होता था, एनेस्थेटिक मतलब बेहोश करने के लिए यूज होता था, लेकिन ये एयर के कांटेक्ट में आने पे, जैसे 2 टाइम्स CH Cl3 प्लस O2 लिखा है ना, फॉस्जीन बन जाता है, फॉस्जीन COCl2, वो बहुत ही डेडली कंपाउंड है। ठीक है, तो कभी इनहेल ज्यादा हो जाता था तो डेडली गैस निकलती थी जिससे आदमी की डेथ हो जाती थी, तो हमेशा के लिए बेहोश हो जाता था। 2 टाइम्स COCl2 प्लस 2 टाइम्स HCl, फॉस्जीन होता है ये। यूजेस, सॉल्वेंट यूज होते हैं, ये ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अच्छे सॉल्वेंट है, ये जो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोमीथेन वगैरह है। फ्रीऑन बनाने के लिए, रेफ्रिजरेंट बनाने के लिए यूज होता है, एनेस्थेटिक मैंने बताया बेहोश करने के लिए यूज होता था, टीयर गैस बनाने के लिए, ठीक है, आंसू गैस, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म होती है टीयर गैस जहाँ क्लोरोपिक्रीन होती है। नेक्स्ट काज, ये एनेस्थेसिया काज करता है, डिप्रेस करता है नर्वस सिस्टम को, फटीग काज करता है, हेडेक काज करता है। नेक्स्ट ट्राई आयोडोमीथेन CH3, ये एंटीसेप्टिक यूज होता है, क्यों? ये लिबरेट करता है फ्री आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4, ये भी सॉल्वेंट यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन बनाने के लिए, इंडस्ट्री में सॉल्वेंट यूज होता है, ग्रीस लगी है उसको रिमूव करने के लिए, स्पॉट कहीं हो उसको रिमूव, फायर एक्सटिंक्शर आग बुझाने के लिए यूज होता है। काजेस, लीवर कैंसर काज करता है CCl4, लाइट हेडनेस, वॉमिटिंग, डैमेज करता है नर्व सेल्स को, कोमा में चले जाता है इंसान और डेथ हो सकती है। एक्सपोजर टू CCl4 कैन मेक हार्ट बीट इरेगुलर, जस्ट स्टॉप कर सकता है। इरिटेट करता है आईज को, और ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करता है, जिससे स्किन कैंसर होगा, आई डिजीज होंगी, ज्यादा एक्सपोजर रहेगा फिर यूवी रेज को। फ्रीऑन क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं, स्टेबल अनरिएक्टिव नॉन टॉक्सिक नॉन करोसिव और इजिली लिक्विफाइबल गैसेस हैं ये। काजिस, ओजोन, ये पता है आपको, ओजोन डिप्लीशन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है DDT। तो देखो DDT है क्या? DDT, यहाँ पे 2 कार्बन है, एक और दो, ठीक है, तो इनके साथ दो क्या लग गई हैं, क्लोरोबेंजीन टाइप रिंग्स लग गई हैं, तो इसका नाम कैसे देंगे? ये मेन हमारा पार्ट, ठीक है, ये आ गई दो क्या, क्लोरोबेंजीन, 1 और 1 डैश, 1 2 3 4, पहले मैं ये नाम बता रहा हूँ आपको, ये वाला साइंटिफिक नेम, 1 पे, और इसका बे नंबरिंग 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश कर लेते हैं, तो 1 का और इसका 1 डैश पे ब्रैकेट में क्या लगा, यहीं से फिर नंबरिंग करनी होगी, ये 1 और ये 2, 2 2 2 ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरो है और 2 कार्बन है, इथेन, 1 1 पे डाइआइल, और बिस, 2 रिंग्स हैं ये अलग अलग, बिस 4 क्लोरो बेंजीन। जब पैरा पोजीशन पे पैरा पैरा डैश डाई क्लोरो, डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ये थोड़ा मिसनॉमर है, ये सही नाम है इसका, लेकिन इसको ये भी बोलते हैं DDT। इट इज नॉट मेटाबोलाइज वेरी रैपिडली बाय एनिमल्स, ये क्या होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, यूज होता है ये फर्टिलाइजर वगैरह, पेस्टिसाइड्स में। इट इज नॉट मेटाबोलाइज वेरी रैपिडली, इट इज स्टोर्ड इन फैटी टिश्यूज में। ब्रोमाइड और आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू एयर, हीट, लाइट, नन ऑफ दीज, एयर लाइट को एक्सपोज होने पे। नेक्स्ट, इन हैलोरेन्स एज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, दोनों इंक्रीज होंगे। फ्रियॉन इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक सॉल्वेंट, रेफ्रिजरेंट, इंसेक्टिसाइड्स, मेन इसका फ्रियॉन का रेफ्रिजरेंट है।
इसमें क्या होते हैं, दोनों होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये, फ्रियोन। जैसे इसकी एग्जांपल आ जाएगी CF2Cl2, CFCl3, मतलब फ्लोरो भी होगा और क्लोरो भी होगा, ये इसके एग्जांपल्स। क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज मेटल क्लीनर, एंटीसेप्टिक, एनेस्थेटिक। तो एनेस्थेटिक इसका इंपॉर्टेंट यूज है। थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें।